Hello students, today we will start with the first chapter of biology, that is cells. सेल का डिस्कवरी जो है, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1665. सेल जो है वो असली में एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है स्मॉल रूम. और सेल जो होता है, सेल हमारे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल स्ट्रक्चर है और इसे फंडामेंटल यूनिट कहते हैं. सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो उसमें एक सेल जरूर हो. ठीक है, तो सेल का डिस्कवरी जैसे मैंने बताया रॉबर्ट हुक ने किया 1665 में. एंड द फर्स्ट सेल जो था वो ट्री का जो आउटर कवरिंग है उसे हम बार्क कहते हैं. और ट्री के बार्क में से उन्होंने वो तोड़ के निकाला और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया. और ये जो माइक्रोस्कोप था, फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो बनाया वो भी रॉबर्ट हुक ने ही बनाया. सो ही एग्जामिन्ड द बार्क ऑफ अ ट्री के बार्क को, जो ऊपर वाला जो कवरिंग है, जो हार्ड कवरिंग होता है, उसको तोड़ के माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया. एंड ही केम टू नो दैट एवरी लिविंग थिंग इज कंपोज्ड ऑफ सेल. हर एक लिविंग थिंग में सेल जरूर प्रेजेंट है. और ट्री के बार्क में जो सेल था वो एक हनी कॉम्ब की तरह था. हनी कॉम्ब जैसे जानते हैं कि मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, उसका शेप जो होता है, एक काफ़ी सारे ये रूम्स एक साथ अटैच्ड होते हैं. पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा लेकिन काफ़ी सारे अटैच्ड हैं. सो उस टाइप का हनी कॉम्ब टाइप का एक स्ट्रक्चर था जो पहला सेल जो डिस्कवर किया. उसके बाद in the later years people started researching on it and they came up with different ideas regarding the cell. फिर लोगों ने पता किया धीरे धीरे कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं. अब हर ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है. ठीक है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स. काफ़ी सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनता है और काफ़ी सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनता है और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है. तो उसी तरीके से ये एक साइकिल है. सो फंडामेंटल यूनिट जो है, जो शुरुआत है, वो हमेशा सेल से ही होता है. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट सेल ही होता है. अब ऑर्गेनिजम्स ही दो टाइप के होते हैं. एक है यूनिसेल्युलर और दूसरा है मल्टी सेल्युलर. तो एज द नेम सजेस्ट, यूनी मीन्स वन सिंगल सेल, एक सिंगल सेल होगा. और मल्टी में काफ़ी सारे, मोर देन टू, हमेशा मोर देन टू ही होंगे. सो ये मेन डिफरेंस है इनके बीच में. नाउ लेट अस स्टडी about the differences between a single cell organism and a multicellular organism. तो इसमें मेन डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं? पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यूनिसेल्युलर जैसे मैंने बताया सिंगल सेल होता है. एक सिंगल सेल जो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है. जो भी हमारे बॉडी, मतलब जो भी एक सेलुलर बॉडी या ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए, वो सारे फंक्शंस एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है. मल्टी सेलुलर में मोर देन टू नहीं वैसे बोलते हैं, मल्टी ही बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें टू वाला
कम होता है, ये काफ़ी सारे सेल्स होते हैं। सो मैनी सेल्स कह सकते हैं, ठीक है। एंड एवरी सेल और सेल परफॉर्म्स each and every activity. एक सिंगल सेल ही सारे एक्टिविटीज करता है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, ब्रीदिंग और फूड का इनटेक, खाना अंदर लेना और जो वेस्ट है उसको बाहर निकालना, ये सारा चीज़ें एक सिंगल सेल अपने लाइफ स्पैन में कर रहा है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में every cell is assigned particular function. हर एक सेल का अपना अपना एक फंक्शन होता है, वो सेल उसी फंक्शन को परफॉर्म करेगा, उसके अलावा कोई और काम नहीं कर रहा। तो जो अगर जैसे मान लो कि 50-60 सेल हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सम पर्टिकुलर प्रोसेस, वो हमेशा उसी काम को करेंगे और वो एक्स्ट्रा दूसरा प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तीसरा है रिप्रोडक्शन। पूरा एक सेल पूरा रिप्रोडक्शन देख रहा है, तो रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स द होल सेल। तो पूरा सेल जो है रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज करता है, लेकिन इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन या फिर जो ऑफस्प्रिंग, मतलब मदर सेल जो है अपने ऑफस्प्रिंग्स को बनाएगा या डॉटर सेल्स को बनाएगा, ठीक है। तो एक सेल से दूसरा सेल बन रहा है। सो ये जो है इसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ये पूरा एक सेल ही वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन इज डन बाय पर्टिकुलर सेट ऑफ सेल्स, ठीक है। पर्टिकुलर सेट होते हैं, वो उसी फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, उसके अलावा जो भी सेल्स होंगे वो कुछ और फंक्शन में इन्वॉल्व होंगे। और लास्ट एक डिफरेंस जो आता है वो है लाइफ स्पैन का, कि वो कितने टाइम तक जीते हैं। लाइफ स्पैन इज मोर, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है और सिंगल सेल का कम होता है। वो अपने डॉटर सेल्स बनाएगा लेकिन एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है, तो उसका लाइफ स्पैन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से काफ़ी कम होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, कोई भी सिंगल सेल्ड हो या मल्टी सेलुलर हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, वो बनता है सेल से। सो ऑल ऑर्गेनिज्म आर सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड these can be divided into two. First is prokaryotes and second is eukaryotes. अब डिफरेंस क्या है, इनके सेल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। उसी तरीके से यूकैरियोट्स में यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है। नाउ वी विल लर्न द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। पहले मैं सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ, क्योंकि सेल जो है हमें डिटेल में बाद में पढ़ना है। हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है,
ये जो इसके अंदर जो लिक्विड है या फिर जो मैट्रिक्स जो कहते हैं वो उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जो उसके बाकी प्रोसेसेस के लिए हेल्प करता है, तो उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एक न्यूक्लियस होता है और बाकी फिर अलग ऑर्गन्स होते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स होते हैं जो जिनका सबका अपना अपना फंक्शन होता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑफ एवरी सेल, हर सेल में ऐसे ही होता है। अब प्रोकैरियोटिक क्या है, थोड़ा प्रिमिटिव सेल है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल कहते हैं, प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से बना है तो वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये न्यूक्लियस एक परफेक्ट इसके अंदर मेम्ब्रेन के अंदर सेव्ड नहीं होगा, मतलब वो एक कहीं पर भी हो सकता है, इस साइटोप्लाज्म में यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर जगह के अंदर एनक्लोज नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करके कोई चीज़ नहीं होती। न्यूक्लियस होता ज़रूर है लेकिन एक पर्टिकुलर इसके अंदर नहीं है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक में बिल्कुल उल्टा होगा। ठीक है, ये प्रिमिटिव है तो ये पूरे तरीके से डेवलप्ड सेल है, डेवलप्ड या फिर कंप्लीट सेल। इसमें न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ऑर्गेनल्स जो हैं वो उसका अपना अपना एक मेम्ब्रेन होगा, सब अपने तरीके से इवॉल्व होंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये है स्मॉलर इन साइज होता है, हमेशा स्मॉलर इन साइज, दिस विल बी लार्जर इन साइज। ओके, न्यूक्लियस इज मिसिंग, न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, वो उसके अंदर का जो लिक्विड मैटर है वो कहीं पर भी हो सकता है सेल के अंदर, लेकिन होगा तो उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। लेकिन इसमें क्या है, उसके अंदर वो स्ट्रक्चर इवॉल्व हो चुका है। वो स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस का जो प्रोटीन है उसको एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद करके रखा हुआ है। जो न्यूक्लियस का जो अंदर जो कंटेंट है वो उसको एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद करके रखा हुआ है, तो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है। सो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, परफेक्ट स्ट्रक्चर है, उसको एक कवरिंग दे रखा, आउटर कवरिंग से बंद कर रखा है। ठीक है, और सेल ऑर्गेनल्स have well defined structure। ठीक है, अब न्यूक्लियस किसी भी सेल में ले लो तो ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स मतलब जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, ठीक है, लिवर हो गया, स्टोमक हो गया, तो वैसे ही ऑर्गन्स सेल के अंदर भी होते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या है, ये सारे डेवलप्ड होते हैं, इनके बाहर एक मेम्ब्रेन होगा, एक आउटर कवरिंग होगी। ठीक है, एंड दे विल बी परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है, इनको एक पर्टिकुलर शेप नहीं होगा, इनका जो भी अंदर जो भी है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही कहीं पर होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर शेप नहीं है। यूकैरियोटिक सेल में उसको एक परफेक्ट शेप दिया गया। ठीक है, वो अपने हिसाब से चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है। ठीक है, दीज आर द मेन डिफरेंसेस। ये सेम पॉइंट यहाँ पर भी आएगा। सेल ऑर्गेनल्स डज नॉट हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, एक अच्छा स्ट्रक्चर नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, कैसे वो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं।